सो यार मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अब तक इसमें मैंने 7 क्वेस्ट तक का की सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं और इसमें मैं पूरे 30 क्वेस्ट की सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। और यार मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि मैं आपको लैब समझा पाऊँ, क्योंकि लैब करना बड़ी चीज़ नहीं है बट लैब को समझना बड़ी चीज़ है। सो अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं और अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो लैब्स के तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर यार आप कोई लैब करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा मैं कितने लोगों में वैल्यूडेशन करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए अब शुरू करते हैं। हे ऑल, इट्स योर बॉय कॉमर्स वाला एंड मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 6 क्वेस्ट और ये 6 स्किल पैच कर लिए हैं और हम लोग आज 7वें क्वेस्ट की 7वीं लैब करेंगे। 6 लैब मैं पहले कर चुका हूँ, उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो यार इस पर क्लिक करते हैं। सो आज जो हम लोग लैब करेंगे यार वो ये होगी ओपन सोर्स आइडियाज वाली। और यार एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाली लैब ही 3rd क्वेस्ट की लास्ट लैब थी। उस टाइम पे मैं ये लैब नहीं कर पाया था 3rd क्वेस्ट में, तो यार ये वाली लैब कर लेंगे तो आप 3rd क्वेस्ट की लास्ट लैब में भी ये कर सकते हैं या अभी आप ये कर सकते हैं। दोनों जगह ये लैब सेम ही है, ठीक है। और यार लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की इस प्लेलिस्ट की सारी लैब्स होंगी। जितनी भी इस प्लेलिस्ट में ऊपर लैब्स हैं वो सारी उसमें होंगी और पहले की भी लैब्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो इस प्लेलिस्ट में थी। तो अगर आपको कोई चीज लगे कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिकॉज मैंने सारी लैब्स आपको समझाई है एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो अगर आपको लगे कि इस चीज में कोई डाउट है तो आप वो जाकर वहां से देख सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस लैब पर क्लिक करते हैं। सो यार लैब शुरू करने से पहले मैं आपको इस लैब का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जैसे मैं बाकी सारी लैब्स में करता हूँ कि जो पैकेट मिररिंग है वो कैप्चर करता है आपका नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। और जब पैकेट मिररिंग कैप्चर करता है नेटवर्क ट्रैफिक तो उसको हम लोग कहते हैं मिररिंग ट्रैफिक, ठीक है। ये एक लेवल हो गई, ठीक है। और पैकेट मिररिंग कहां से कैप्चर करता है ट्रैफिक? वो कैप्चर करता है मिररिंग सोर्सेज से, ठीक है। तो ऐसे समझो पैकेट मिररिंग ने कैप्चर किया ट्रैफिक को, जिसको कहते हैं मिररिंग ट्रैफिक, और कहां से किया? मिररिंग सोर्सेज से। तो ये 3 हो गए, ठीक है। और वो फॉरवर्ड कर देगा उस मिररिंग ट्रैफिक को, मिररिंग जो सोर्सेज से आया है उसको कलेक्टर में। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर में इंटरनल लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। और इस कलेक्टर का इंटरनल लोड बैलेंसर का पार्ट होता है शूरिकेटा आईडीएस डिवाइस। ये जो टर्म्स आपको सुनने को मिल रहे हैं अभी, इन सबके बारे में मैं लैब में बात करूंगा। और ये जो आईडीएस डिवाइस होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईडीएस का फॉर्म होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये देखो यहाँ लिखा है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो एक बार यार ये पूरी चेन समझ लो। होता क्या है कि पैकेट मिररिंग जो है वो कैप्चर करेगा ट्रैफिक। अब जब मिररिंग कैप्चर कर रहा है ट्रैफिक तो उसको मिरर ट्रैफिक कहेंगे। और कहां से कैप्चर करता है? मिरर सोर्सेज से। और इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा कलेक्टर में। और कलेक्टर में क्या होता है? इंटरनल लोड बैलेंसर। और कलेक्टर का ही एक पार्ट है शूरिकेटा ऑन वर्चुअल मशीन, जो कि आईडीएस है। तो ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन आप अभी समझ लीजिए। अगर आप ये चेन समझ गए तो ये जो पूरी लैब में मैं आपसे बात करूंगा वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। पैकेट मिररिंग में ये 5 चीजें होती हैं, इसको ध्यान से समझना। पहला रीजन, दूसरा वीपीसी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क, तीसरा मिरर सोर्सेज। मिरर सोर्सेज तो होती है वो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बता दिया। उसके बाद कलेक्टर, कलेक्टर भी होता है, कलेक्टर डेस्टिनेशन है, ठीक। और मिरर ट्रैफिक, ये तीनों चीजें तो अपनी डेफिनेशन में ही थी। और कौन से ट्रैफिक को ट्रांसफर करेगा? सिर्फ टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो ये ट्रैफिक ट्रांसफर होता है। मेन चीज ये है कि मिरर सोर्सेज और जो कलेक्टर है ये सेम रीजन में होने चाहिए, बट डिफरेंट जोन्स में हो सकते हैं और डिफरेंट बीपीसी में भी हो सकते हैं। बट बीपीसी जो होनी चाहिए वो पीयर्ड होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में बीपीसी पीयरिंग के ऊपर लैब थी, वो मैंने आपको समझाया था। तो आपको बीपीसी पीयरिंग का भी लॉजिक क्लियर होगा आई थिंक। और मैंने आईडीएस का फुल फॉर्म आपको बता दिया। आईडीएस मतलब होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक। तो ये मेन चीजें थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस ओवरव्यू का और इस लैब का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पैकेट मिररिंग की जो लैब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल बीपीसी विद 2 सबनेट, ठीक है। एक बीपीसी होगा जिसमें 2 सबनेट होंगे, एक मिरर सोर्सेज के लिए, एक कलेक्टर के लिए। 2 वेब सर्वर्स होंगे क्रिएटेड विद पब्लिक आईपी एड्रेस। और पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, पब्लिक आईपी जिससे लोग कनेक्ट कर पाए एक्सटर्नल सोर्सेज। और एक कलेक्टर सर्वर होना चाहिए क्रिएटेड विद नो पब्लिक आईपी फॉर सिक्योरिटी रीजन। नो पब्लिक आईपी का मतलब आप ये समझिएगा, मान लो जैसे अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो मेन चीज का ये है कि कोई एक्सटर्नल आदमी उससे कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। और उसमें कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग है क्लाउड एनएटी। एनएटी मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस एज नीडेड। अब इसका कौन सा समझो, ये सिर्फ उसी वाले वर्चुअल मशीन के लिए इनेबल किया जाएगा जिसकी पब्लिक आईपी नहीं, क्योंकि जिसकी पब्लिक आईपी नहीं है, जो एक्सपोज नहीं है वर्ल्ड में, उससे इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस उस वीएम में नहीं हो सकता। ऐसे समझो जैसे कोई वाईफाई, अगर जब आप वाईफाई पे क्लिक करते हैं तो जो वाईफाई दिख ही नहीं रहा है पूरी लिस्ट में, उससे आप कनेक्शन बना ही सकते हैं। अगर किसी वाईफाई का पब्लिक आईपी नहीं है
वो पब्लिकली शो ही नहीं हो रहा है, तो आप उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? उसी तरह उसी वीएम का जिसकी पब्लिक आईपी नहीं है उससे कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्लाउड एनएटी का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सब आप पढ़ सकते हैं यार, ये सब अभी हम लोग करेंगे आगे। सो यार सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है, तो चलो स्टार्ट लैब करते हैं। सो यूजर नेम कॉपी किया, ओपन गूगल कंसोल किया, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट किया, यहाँ से पासवर्ड कॉपी किया, पासवर्ड पेस्ट किया, इसको एक्सेप्ट कर लेना और इसको कंफर्म कर देना और इसको आई एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक, तो चलो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। सो जो दो बेसिक कमांड है वो पहला है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम पता चल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का, और जो दूसरा है वो है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको यूनिक जीसीपी जो प्रोजेक्ट आईडी है वो बदल जाती है इस पर्टिकुलर लैब की। तो चलो यार अब हम अपने टास्क शुरू करते हैं। मेनली हम लोगों को पैकेट मिररिंग बनाना है, तो उसके लिए ये जो डिस्क्रिप्शन दिया था यही सब हम लोग करेंगे, यही सब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए ये कमांड कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट करेंगे जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क क्रिएट। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम है वो ये है, और सबनेट मोड क्या है? कस्टम। सबनेट मोड कस्टम का मतलब ये होता है कि आप रीजन खुद से डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे वो नेटवर्क बनेगा, और जब ऑटोमेटिक होता है तो हर रीजन में अपने आप वो बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक सबनेट ऐड करेंगे। तो सबनेट कैसे? जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क सबनेट क्रिएट, ये वाला नेटवर्क है तो उसी का सबनेट बन रहा है। जो रीजन में बन रहा है उसका नाम दे दिया गया है, उसकी रेंज कौन से नेटवर्क से जुड़ा है, ऊपर वाले से जुड़ा है, और रीजन ये है। तो ये ऐसे आप समझा करिए कमांड को समझेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं और चीजें ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, तो कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया। तो पहले हम लोगों ने सबनेट बनाया था मिरर ट्रैफिक के लिए, अगर आप ऊपर का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो चीजें सही रहेंगी। और अब हम लोग बनाएंगे कलेक्टर के लिए उसी रीजन में सेम। तो बस जो डिफरेंस आएगा वो ये होगा, कलेक्टर में यहाँ पे डैश आईडीएस लिख जाएगा। तो यार अब एक कमांड कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, आईडीएस वाला सबनेट भी बन चुका है कलेक्टर वाला। तो अब यार ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग को अब फायरवॉल रूल बनानी है, क्लाउड एनएटी। एनएटी मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऊपर समझा दिया किस लिए ये यूज होता है। तो पहला रूल जो होगा वो अलाउ करेगा टीसीपी 80 को और आईसीएमपी को, इन सबके फुल फॉर्म मैंने ऊपर आपको बताए हैं, टू ऑल वीएम्स फ्रॉम सोर्सेज। तो ये देखो क्रिएट, ये नाम दे दिया, और जहां पे देखो रूल में इन्होंने लिखा है किसके लिए अलाउ कर रहे हैं, टीसीपी 80 के लिए और आईसीएमपी के लिए, और अलाउ किसके लिए हो रहा है? टू ऑल वीएम्स। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन, इसलिए एक्सेल में अलाउ लिखा है। ठीक है, और सोर्स रेंज में 000 दिया, 00 मतलब ऑल, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर 000 दिया है तो उसका मतलब ये कि कोई भी इससे कनेक्टिविटी बना सकता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इससे कनेक्ट हो सकती है। तो अभी वाला कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, हम लोग आईडीएस को अलाउ करेंगे सब जगह से ट्रैफिक लेने के लिए, सारी सोर्सेज से। ठीक है, तो अभी वाले कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ये अलाउ करेगा जीसीपी आईएपी प्रॉक्सी के लिए। आईएपी मतलब आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी, ये मैंने लैब में समझाया, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लैब है, अगर आपने ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें रेंज कौन सी अलाउ करनी है? टीसीपी पोर्ट 22 टू ऑल वीएम, इसमें भी सारे वीएम के लिए है। तो ये वाले कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ रन करेंगे। तो यार अपनी सारी फायरवॉल्स बन गई हैं, तो हम लोग चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ये भी हो गया। अब हम लोग को क्लाउड राउटर बनाना पड़ेगा। क्लाउड राउटर क्यों बनाना पड़ेगा? एनएटी को इंस्टॉल करने से पहले हम लोग का राउटर कॉन्फ़िगर होना जरूरी होता है। ठीक है, उसी सेम रीजन में। तो उसके लिए वाले कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। और अब जो नेटवर्क बन गया है तो हम लोग फिर एनएटी को इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए वाले कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको चीज बताई है एनएटी के बारे में वो यहाँ लिखी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनएटी अपना क्रिएट हो गया है, तो ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये भी हो गया। तो हम लोग यार वर्चुअल मशीन बनानी है, इंस्टेंस टेम्पलेट, और ये नीचे जो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप है, इन सब का लॉजिक मैंने अपनी स्टार्टिंग की क्वेस्ट की प्लेलिस्ट थी, जो स्टार्टिंग की अपनी क्वेस्ट 3 सब में बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वो सब समझ सकते हैं। आप पर स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होगा, और नहीं पता आपको रिवीजन चाहिए तो आप वो लैब्स देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें इंस्टेंस टेम्पलेट बनाना है एक यूवेंटू सर्वर के लिए इस रीजन में, और ये क्या करेगा, एक सिंपल वेब सर्वर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार हम लोगों ने इंस्टेंस अपडेट बना ली, अब हम लोग मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे। तो ये वाला जो कमांड है, ये वाला मैनेज इंस्टेंस ग्रुप वाला, ये यूज करेगा इंस्टेंस अपडेट का, ये जो ऊपर हम बनाएंगे इसका, और 2 वेब सर्वर बनाने में हम लोग की हेल्प करेगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ साइज 2 भी लिखा है। ठीक है, जिससे पता चल जाए कितने वेब सर्वर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाले कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो अपना इंस्टेंस अपडेट बन चुका है, और मैनेज इंस्टेंस ग्रुप ने भी 2 सर्वर बना दिए हैं। अब हम लोग को इंस्टेंस अपडेट बनानी है आईडीएस वीएम के लिए। आईडीएस मतलब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। मैं ये 2-3 बार इसलिए बताता हूँ जिससे आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, और मेन डिफरेंस इसका ये था कि आईडीएस वीएम में पब्लिक आईपी नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने एनएटी का यूज किया था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो इसका इंस्टेंस अपडेट बनाने के लिए ये वाले कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोगों ने जैसे पहले ऊपर किया, नॉर्मली इंस्टेंस टेम्पलेट बनाई जो अपने दूसरे वीएम थे उनके लिए, फिर मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाया, वैसे हम लोग आईडीएस के लिए इंस्टेंस टेम्पलेट बना चुके हैं। अब मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। फिर अपना मैनेज इंस्टेंस ग्रुप भी बन गया आईडीएस का, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। तो हम लोगों को इंटरनल लोड बैलेंसर बनाना है, सेटअप नेटवर्क एंड एचटीटीपी लोड बैलेंसर। अगर आप ये देख चुके होंगे, अगर आपको ये पता होगा
तो ये जो इंटरनल लोड बैलेंसर की जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम इसी तरह है, ठीक है। अगर आपने ना देखी हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैंने एक फाइल की मदद से काफी अच्छे से समझाया बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना है, एक बेसिक हेल्थ चेक बनाना है, और उसके बाद हम लोग को बैक एंड सर्विस ग्रुप बनाना है, और उसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर आईडीएस मैनेज ग्रुप बनाया था उसको ऐड करना है बैक एंड सर्विस ग्रुप के, और उसके बाद एक हम लोग को फ्रंट एंड फॉरवर्डिंग रूल बनाना है टू एक्ट एज ए कलेक्शन एंड पॉइंट। तो ये 4 स्टेप्स थे। तो पहले हम लोग बेसिक हेल्थ चेक के लिए कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने हेल्थ चेक देख लिए। तो हम लोग यार बैक एंड सर्विस ग्रुप के लिए कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आईडीएस मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाया था उसको ऐड करेंगे बैक एंड सर्विस ग्रुप के, तो उसके लिए ये वाला कमांड कॉपी करेंगे। तो यार हम लोग का आईडीएस मैनेज इंस्टेंस ग्रुप वाला कमांड मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ। अभी जो लास्ट है फ्रंट एंड फॉरवर्डिंग रूल वाला, ये वाला कमांड कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पेस्ट कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो यार हम लोग का अब आईएलपी क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। 4 स्टेप्स थे मेनली। अब यार हम लोग को ओपन सोर्स आईडीएस इंस्टॉल करना है, इंट्यूशन डायरेक्शन सिस्टम स्यूरिकेटा, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। बट अब ये चीज में ध्यान रखना थी, हम लोग को जो कमांड्स है वो क्लाउड सेल में रन नहीं करने, जो आईडीएस वाली वीएम बनाई थी उसमें एक्सेस करके उसमें रन करने, ठीक। तो उसके लिए यार नेविगेशन मेनू में जाएंगे, कंप्यूट इंजन, और उसके बाद वीएम इंस्टेंसेस। तो यार आईडीएस वर्चुअल मशीन कौन सी है पता कैसे चलेगा, जिसमें ये आईडीएस लिखा है यही है। तो यार इसमें एक्सेस पे क्लिक करते हैं। तो इस टैब को अभी मैं डाउन कर देता हूँ। ये सारे कमांड हैं जो हम लोग को कॉपी करके रन कराने हैं। पहले हम लोग को आईडीएस वर्चुअल मशीन को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वाला कमांड मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, रन कर दिया। अब जो मैंने आप लोगों को सूर्यकेटा बताया था उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होगी, तो उसके लिए वाला कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर रन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सारे कमांड्स एक्सेस में रन हो रहे हैं। अब यार ये डिफरेंट वर्जन है इसके, तो ये सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो बस कमांड कॉपी करो, पेस्ट करो। तो ये कमांड पेस्ट किया मैंने, रन किया। अब दूसरा कमांड कॉपी करते हैं। तो ये मैंने पेस्ट किया, रन किया। अब ये वाला कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अभी लास्ट में कार्गो वाला कमांड मैंने कॉपी किया, रन किया। तो अभी तक हम लोगों ने डिपेंडेंसीज सारी इंस्टॉल करी थी। जैसे हम लोग जेनकिंस में जब हम लोगों ने पहली रिक्वेस्ट करी थी, तो पहले जेनकिंस को हम लोग सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते थे, उसके बाद अपने डिप्लॉयमेंट बनाते थे। तो हम लोग सूर्यकेटा को इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए वाला कमांड कॉपी करूंगा मैं। यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब अपडेट के लिए वाला कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। और अब ये लास्ट कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब ये वाला कमांड हम लोग कॉपी करेंगे वेरीफाई करने के लिए इंस्टॉलेशन। अगर आपका इंस्टॉल हो गया होगा तो वो वर्जन बता देगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो ये कमांड कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट करके रन किया। अभी देखो यहाँ बता दिया 6.0.2 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। यार हम लोगों को जो हम लोगों ने सूर्यकेटा इंस्टॉल किया है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, और फिर उसकी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको बैकअप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले स्टॉप करने के लिए वाला कमांड कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया, रन किया। अब बैकअप बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ये वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। फिर हम लोग डाउनलोड करेंगे और रिप्लेस करेंगे जो हम लोगों ने बैकअप किया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, उसको रिप्लेस करेंगे किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, ठीक है। तो उसके लिए ये पहला वाला कमांड कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। फिर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो WGET कमांड है ये यूज़ होता है जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से उसके लिए, और ये mkdir मेक डायरेक्टरी, cp मतलब कॉपी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डाउनलोड करेंगे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को, फिर एक डायरेक्टरी बनाएंगे और फिर रिप्लेस कर देंगे ये नई वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, ठीक है। तो फिर सेकंड वाला कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अभी मेक डायरेक्टरी वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अभी फोर्थ कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अभी लास्ट कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। यार मेन इसमें यही है कि सारे कमांड्स कॉपी करके आपको पेस्ट करने हैं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कौन सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोग सूर्यकेटा को फिर से स्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने के लिए वाला कमांड कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया, रन किया। अब रीस्टार्ट करने के लिए वाला कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट किया, रन किया, ठीक है। अब जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रिप्लेस किया है उसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। अब यार जो सूर्यकेटा की फाइल्स होती है उसमें जो रूल सेट होते हैं वो काफी वास्ट और एक्सटेंसिव होते हैं, बट इसमें सिर्फ 4 रूल सेट यूज किए गए। वो 4 कौन से, वो अभी मैं आपको जब ये कमांड कॉपी करके रन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ वो 4 कौन से, ठीक। तो जो मेन 4 रूल सेट हैं वो ये है, पहला अलाउ किया गया यूडीपी से, यूडीपी का फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा एचटीटीपी, तीसरा आईसीएमपी और चौथा टीसीपी। सो यार हम लोग का मेन टास्क आ गया है, कॉन्फ़िगर करना है पैकेट मिररिंग पॉलिसी को। मेन 5 चीज होती है, वो होती है पहला रीजन, दूसरा वीपीसी नेटवर्क, तीसरा हम लोग मिरर ट्रैफिक को लेते हैं मिरर सोर्स के थ्रू और ट्रांसफर करते हैं कलेक्टर के लिए। तो बाकी तीनों चीजें यही है, मिरर सोर्स, कलेक्टर और ट्रैफिक, ठीक है। तो बस इस एक कमांड से हम लोग पैकेट मिररिंग पॉलिसी को इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये वाला कमांड कॉपी करेंगे। बस मेन चीज ध्यान रखना है कि अब हम लोग को ये वाला कमांड एसएसएच में नहीं रन कराना है, हम लोग को क्लाउड सेल में रन कराना है, ठीक है। तो कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, रन किया। जैसे ये लास्ट टास्क कंप्लीट होगा वैसे ही लैब कंप्लीट हो जाएगी। आप क्या करना है वो भी सुन लीजिए, टेस्ट करना है पैकेट मिररिंग को। तो यार ये बेसिक चीजें हैं, इसमें बस आपको आईपी को हटा के टेस्ट करना होगा कि चीजें सारी काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा ट्रैफिक मिरर सबनेट के लिए, और ये बेसिक थ्योरी की चीजें बस अब टेस्ट करना बचा है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप अपनी पॉलिसी अब बन गई होगी, जो कि बन गई है। तो चेक पे प्रोग्रेस कर लेते हैं।
और ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये राइट हैंड साइड देखेंगे तो अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लैब भी अपनी हो गई है। बाकी नीचे के टास्क पे आप कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।